हेलो जी। गुड मॉर्निंग सभी को। मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ये वीडियो है जिन बच्चों के 10th और 12th क्लास में कम मार्क्स हैं तो वो अपने मार्क्स कैसे बढ़ाएं। तो भाई ये जानने के लिए तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि इसी वीडियो में जो है हर चीज़ आप लोगों को बताई जाएगी। कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, कहाँ से भरे जाएंगे, कैसे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको लास्ट तक सभी डाउट जो भी हैं आपके वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो एक तो भाई मेन चीज़ ये है कि क्या होता है कि भाई अगर हमारे 10th और 12th क्लास में कम मार्क्स हैं तो हम कई सारे फॉर्म ऐसे होते हैं कि वो फॉर्म ही फिल नहीं कर सकते हम। और अगर हमने फॉर्म फिल कर लिया, वहाँ पे अगर कम परसेंट की कंडीशन है, उसके बाद क्या होता है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि जो टीचिंग वाले एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें क्या होता है, फॉर्म तो फिल कर देते हैं, कोई भी आराम से इजीली अपना टेस्ट दे सकता है, लेकिन टेस्ट क्लियर होने के बाद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मांगती है गवर्नमेंट। अगर आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं है तो भाई आप लोग टीचर नहीं बन सकते हो। तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है 10th और 12th क्लास के मार्क्स, क्योंकि हम ग्रेजुएशन के मार्क्स तो भाई कभी भी इंक्रीज कर सकते हैं। 3-4 साल के बाद हमेशा मर्सी चांस निकलता है, तो हम ग्रेजुएशन के और पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन बात आती है 10th और 12th के मार्क्स। उसके लिए क्या होता है कि अगर हमने 10th क्लास करी है और 12th क्लास की है तो साथ साथ में ही हम लोग इम्प्रूवमेंट के फॉर्म भर सकते हैं। 1 साल के बाद हम इम्प्रूवमेंट के फॉर्म नहीं भर सकते हैं 10th और 12th के। तो भाई उसके लिए क्या करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 10th और 12th क्लास के लिए। तो भाई उसके लिए देखो 10th क्लास के लिए सबसे पहले बताती हूँ। 10th क्लास में हमारे होते हैं 5 सब्जेक्ट। जो हरियाणा की बात है वो बता रही हूँ, दिल्ली की इससे अलग बात है। तो क्या होता है, हरियाणा में जो होता है वो 5 सब्जेक्ट हमारे कंपलसरी होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है हमारा छठा, जो हमारा होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। उसमें हम अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं। तो देखो अगर हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट में 60 मार्क्स आए हैं, सपोज करो कि हमने कोई संस्कृत सब्जेक्ट लिया था और उसके 60 मार्क्स आई हैं। तो पहले क्या होता था, अगर हम मैथ्स में फेल हैं तो हमारे जो संस्कृत के मार्क्स हैं वो मैथ के साइड में जुड़ जाएंगे और हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे। ये होता था। लेकिन अगर वो संस्कृत के जुड़ने के बाद भी आप लोगों के मार्क्स कम है तो क्या करें। उसके बाद भाई एक एडिशनल पेपर होता है। संस्कृत की जगह पे आप जैसे होम साइंस का, ड्राइंग का, कंप्यूटर का और भी एक आधा कोई सब्जेक्ट होगा, आप देख लेना। तो 3-4 सब्जेक्ट तो मैंने आप लोगों को गिनवा दिए। संस्कृत की जगह पे आप इनमें से कोई एक सब्जेक्ट लो और उसका फॉर्म फिल करो और अपने मार्क्स वहाँ से बढ़ा लो। मान लो आपके 60 मार्क्स थे संस्कृत में और अभी आपने भर दिया फॉर्म कंप्यूटर का या होम साइंस का, तो भाई अभी मार्क्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अभी आपके मार्क्स आ गए 90, आ गए 95 आ गए। वैसे तो 98-99 तक मार्क्स आते हैं इनमें इजीली, लेकिन 90-95 तो भाई चाहे कोई भी बच्चा फॉर्म इसका पेपर दे ले वो आराम से ले लेगा। तो पहले आपके 60 थे, अभी आपके 90 आ गए, तो आपके सीधा सीधा 3 मार्क्स 30 मार्क्स बढ़ गए। और 30 मार्क्स आपके बढ़ गए तो भाई 5 से डिवाइड करो, 6% बढ़ गए हैं। तो 6% जो है आपकी परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी। और 6% तो भाई बहुत होती है इंक्रीज हो जाना। तो जो भी आप लोगों को अगर 10th में मार्क्स बढ़ाने हो तो आप ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, दो नहीं भर सकते हो 10th में, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता है। ऑप्शनल में तो एक ही सब्जेक्ट के आप मार्क्स बढ़ा सकते हो, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है सिर्फ उसका ही बढ़ा सकते हो। अब बात आती है आपकी 12th की, कि भाई 12th में हम कैसे अपने मार्क्स बढ़ाएं। तो 12th में देखो क्या होता है, हमारे 2 सब्जेक्ट होते हैं कंपलसरी, इंग्लिश और हिंदी। उसके बाद हमारे 3 सब्जेक्ट जो होते हैं वो ऑप्शनल में होते हैं, वो कंपलसरी नहीं होते। हम अपने वो जो सब्जेक्ट होते हैं उनको चेंज कर सकते हैं। तो सपोज करो कि पहले आप लोगों ने जो है पब्लिक एड, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ले रखा था। अभी आपकी परसेंटेज जो है 2 सब्जेक्ट में कम है, तीसरे में ठीक है। मान लो आपकी परसेंट जो है पॉलिटिकल साइंस में ठीक है, 2 में कम है, तो आप उन 2 की जगह 2 एडिशनल सब्जेक्ट भरो। होम साइंस और सोशोलॉजी का भर लो आप। तो क्या होगा कि एक तो पहले वाले और 2 अब वाले, 3 की जो परसेंट होगी, जो जो भी बड़े हुए होंगे वो आपके जुड़ के आपकी नई जो है परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी। इसमें तो कम से कम आप जितने भी चाहो मार्क्स बढ़ा सकते हो। सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होता है वो आप दोबारा से नहीं दे सकते। बाकी आप 3 एग्ज़ाम
ट्वेल्थ क्लास में दोबारा से फिर से दे सकते हो एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे। आपके सब्जेक्ट तो चेंज हो जाएंगे, जो आपने पहले ले रखे थे वो नहीं भर सकते आप, दूसरे कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट बोलते हैं वो आप भरो और दूसरे सब्जेक्ट लेके आप अपनी परसेंटेज बढ़ा सकते हो। और एक डाउट अभी आप लोगों को डाउट होगा कि भाई हमारे सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे तो आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो भाई, आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ट्वेल्थ में जो भी सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं हम ग्रेजुएशन में इजीली सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारी जेबीटी होती है, बीएड होती है, वो हमारी ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट होते हैं उनके बेस पर करते हैं हम। तो टीचिंग लाइन में इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ट्वेल्थ क्लास तक चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आप लोगों के पास, जो भी सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में होंगे उन सब्जेक्ट के बेस पे आपकी टीचिंग लाइन में बीएड और जेबीटी होती है। तो आप लोग 10th और 12th क्लास के मार्क्स ऐसे बढ़ा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 12th क्लास में तो आप काफ़ी मतलब ये लगा लो कि 40-50 नंबर बढ़ा सकते हो आराम से। आपकी 10% 12% बहुत ही इजीली बढ़ जाएगी। कोई ऐसे सब्जेक्ट लो जो बिल्कुल ही इजी हो और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो जिनमें कुछ तो नंबर जो है स्कूल की साइड से ही लग जाएं। तो भाई ये होगी मेन चीज़। अब बात आती है ग्रेजुएशन की। तो ग्रेजुएशन में अगर आप अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हो तो कभी भी मर्सी चांस के फॉर्म निकलते हैं, यूनिवर्सिटी निकालती है 3 या 4 साल के बाद, तो आप मर्सी चांस के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोगों की एज ज़्यादा हो रखी है और आप लोग सोचते हो कि भाई हमारे नंबर कम है तो हम मर्सी चांस के अभी फॉर्म अभी पिछले थोड़े दिन पहले निकले थे, अभी पता नहीं कब निकलेंगे, तो आप लोग क्या करो कि यूनिवर्सिटी की एक साइट होती है, वहाँ पे बहुत सारी मतलब अप्लीकेशन लगाते हैं मर्सी चांस के फॉर्म के लिए। तो वहाँ पे आप 100-200 एप्लीकेशन लगवा दो, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं कोई भी हैं, तो वहाँ पे आप मेल करो कि भाई मर्सी चांस के फॉर्म निकालो। जितनी भी आप मेल करवा सकते हो या डायरेक्ट भी मतलब वो मेल तो करो ही और डायरेक्ट भी यूनिवर्सिटी में जाके ये बात करो कि भाई मर्सी चांस के फॉर्म निकालो। काफ़ी बच्चे हैं, 10-15 बच्चे जो भी आपके साथ में जा सकते हैं उनको ले जाके, तो भाई मर्सी चांस के फॉर्म निकल आते हैं। ग्रेजुएशन में आप इजीली अपने सभी सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट कर सकते हो और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी सेम यही कंडीशन है। आप कभी भी अपने जो है वो अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, इसमें जो है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की भी आपकी जो समस्या है वो हल हो जाएगी। और भाई जो बच्चे ऐसे हैं कि भाई जिनके कम मार्क्स है, फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, तो वो भी आप लोगों की समस्या इसमें कंप्लीट हो जाएगी। अब बात आती है भाई इसके फॉर्म कब निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं, कैसे भरें, जो एडिशनल वाले फॉर्म होते हैं। तो भाई हर साल इसके फॉर्म जो जब भी री का एग्ज़ाम होता है, जो कंपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, री एग्ज़ाम जब भी होता है तो उसके साथ ही एडिशनल के फॉर्म भी निकलते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट के। तो आप कैफ़े वाले से जाके पूछो कि भाई री के जो फॉर्म होते हैं वो कब निकलते हैं, तो उसके साथ ही आप एडिशनल के फॉर्म भरो। कैफ़े वाला भाई आपको पूरी जानकारी देगा, सारी चीज़ें बताएंगे आराम से। वो ये भी बताएंगे कि भाई क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके, इनके साथ कितनी फ़ीस लगेगी। फ़ीस भी कटती है इसकी 600-700 रुपये है। जितनी री के एग्ज़ाम की फ़ीस होती है उतनी ही फ़ीस एडिशनल सब्जेक्ट की कटेगी आपकी। और भाई एक चीज़ ये है कि कब तक हम ये फॉर्म भर सकते हैं, तो जब आपने 12th क्लास की कर रखी है या 10th क्लास कर रखी है उसके 10 साल बाद तक हम लोग एडिशनल का सब्जेक्ट भर सकते हैं। उसके बाद शायद तो नहीं भर सकते हैं। अगर फिर भी आप लोग पूछना चाहो तो भैया आप हरियाणा बोर्ड की जो साइट है उसके ऊपर बात करो। हरियाणा चेयरमैन से तो वो बात नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ पे जो हरियाणा बोर्ड में जो भी लोग हैं वो आपको बता देंगे। अगर फिर भी आपकी समस्या हल नहीं हो रही है, आप लोग एक दिन हरियाणा बोर्ड जो है वहाँ पे विजिट करो, वहाँ पे जाके अच्छे से पूछो कि सिर्फ 10 साल तक ही है या 10 साल से आगे भी अब उन लोगों ने बढ़ा दी है। देखो 10 साल तक तो थी, उसका मुझे क्लियर पता है, लेकिन अगर 10 साल से आगे भी बढ़ा रखी है तो आप लोग एक बार बात कर सकते हो वहाँ पे जाके। आप लोगों की देखो समस्या है तो भाई थोड़ा बहुत तो घूमना पड़ेगा ही, तो आप वहाँ पे जाके इजीली पूछ सकते हो। तो भाई उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों के डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे। और एक ये भी उम्मीद है भाई कि बहुत सारे लोगों को मेरी इस वीडियो से फ़ायदा मिलेगा जिनके भी कम मार्क्स हैं। तो भाई मेरे पास ये कमेंट भी आई हुई थी तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए।
तो भाई बहुत बहुत मतलब अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे को सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू वेरी मच भाई, राधे राधे।